अभी हम मौजूद है हरसुल गांव में। यहाँ पर तालीम खाना है कुश्ती का, उसके ऑनर यहाँ पर मौजूद है और कुछ पहलवान भी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि कुश्ती में लड़ने में, कुश्ती में हालत बनाने में बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, सारी चीज़ों की मालूमात हम उनसे लेते हैं। साहब, आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम मुख्तार रतन पटेल, मैं एनआईएस कुश्ती कोच हूँ और राष्ट्रीय पंच हूँ। और हमने हरसुल में एकता कुश्ती केंद्र के नाम से 2006 में इसकी स्थापना की है। तब से आज तक यहाँ पर कम से कम 25 बच्चों ने स्टेट में मेडल मारा है और 4 से 5 बच्चों ने नेशनल में मेडल मारा है। और इस कुश्ती की वजह से, इस मेडल की वजह से 4 से 5 बच्चे जो है अभी पुलिस फोर्स में काम कर रहे हैं और एक हमारा बच्चा है जो SRPF में काम कर रहा है। अच्छा, तो सर ये यहाँ पर कितने टाइम से, 2006 से चल रहा है? यहाँ पर 2006 से तालीम चल रहा है और हमने किसी की मदद नहीं लेते हुए हमारे खुद के खेत पर 3000 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है एकता कुश्ती केंद्र के नाम पर कर दिया है और ये सारा 1200 का हॉल बांधा है। सर ये कुश्ती में मतलब जो बॉडी बिल्डर देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, हालत बनाने में फ़ायदा क्या है, इससे बेनिफिट क्या है, क्या मैसेज देंगे आज के नौजवानों का? सबसे पहली बात तो मैं हर नौजवान को ये बोलना चाहूँगा कि आप जिम जाओ, तालीम जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन एक एक्सरसाइज करो। आपने आज देखा है कि कोरोना काल में सभी डॉक्टरों ने यही कहा है कि जिसमें इम्यूनिटी पावर रहेगी वही इस रोग से लड़ पाएगा। और इससे बहुत सारी बुरी चीज़ों से ये बच्चे बच जाते हैं, बुरी आदतों से बच जाते हैं, जैसे कि गुटखा है, बीड़ी है, सिगारेट है, या दारू है, या नशीली कोई भी चीज़ है। जब बच्चा तालीम में जाएगा या कोई भी जिम में जाएगा और जब उसको हालत की मालूमात होगी तो ये सारी चीज़ों से बच जाएगा। तो सर आज का जो दौर है, जवान पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे की हालत में जूझ चुकी है। बहुत से आपने केस भी देखे, ये साल में जो मर्डर हुए कहीं ना कहीं उसमें से 95% नशे की हालत में मर्डर हुए हैं सर। तो अब ये लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं रहता है सर। इल्म होता भी है तो उनके दिमाग पे एक अलग नशा सवार रहता है जो नशा करते हैं सर। उन लोगों को क्या बोलेंगे, उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे आप? मैं सभी के पेरेंट्स को एक ही मैसेज दूंगा कि आपको जो खेल में इंटरेस्ट है, जो भी स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, आपके आजू बाजू जो स्पोर्ट्स का वातावरण है, सबसे पहले आप बच्चे को ग्राउंड पे लेके जाइए। बचपन में ही उनको ग्राउंड पर ले जाकर उनको खेल की मालूमात दीजिए या खेल की तरफ उनको आकर्षित कीजिए। अगर आप किसी भी खेल में, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर बच्चे को ले जाते हैं तो ये सारी बुरी जो चीज़ें हैं उनसे वो बच जाएंगे और एक अपना भी नाम ऊँचा करेंगे और अपने देश का भी नाम ऊँचा करेंगे। सर उसमें तो काफ़ी जो नौजवान हैं उनको तो लत लगी है सर नशे की। अब वो तो इतना आसान नहीं है छोड़ना, तो उनके ताल्लुक से क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले तो उनके लिए कड़क कानून बनना चाहिए और सबसे कानून ही सब उनके ऊपर अभी लगाम नहीं लगा सकता। इससे अपने महल्ले के जिम्मेदार या अपने घर के जिम्मेदारों ने उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अपना बच्चा कहाँ जा रहा, महल्ले के बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, इन लोगों को ये लत वाली चीज़, नशीली चीज़ कौन पहुँचाता है। इन सबको अगर हमने कंट्रोल किया तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। हमारा जो तालीम खाना है एकता कुश्ती केंद्र, यहाँ पर किसी जात पात का कोई संबंध नहीं है, सब बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी आपको फीस नहीं देना पड़ती है, आपको कोई भी आर्थिक यहाँ पर पैसे का लेन देन नहीं है। आप सवेरे 5:30 से 9 तक यहाँ पर आ सकते हैं और शाम में 5:30 से 9 तक आ सकते हैं। और अगर कोई बच्चा ये है कि जो कुश्ती का शौकीन है या कोई खेल में वो जाना चाहता है लेकिन उसकी माली हालत, उसके माँ बाप की माली हालत नहीं है कि वह उसको दूध पिलाए या उसकी डाइट का जो खर्चा है कर पाए, तो ऐसे भी हमारे पास कुछ देने वाले हैं जो इन बच्चों पे खर्चा करने के लिए तैयार है और हम खुद उन बच्चों को जी लगाते हैं, दूध वगैरह उनको फ्री में देते हैं। तो ये थे हमारे साथ मुख्तार पटेल साहब, हरसुल के प्रॉपर रहने वाले। इनका जिम खाना इनके खर्च से चल रहा है। इन्होंने जो मैसेज दिया है आज के नौजवानों को, तो हमारे पेरेंट्स को भी यही बोलना है कि आपका बच्चा जैसा 8वीं 10वीं में जाता है तो फ्रेंड सर्कल में जाता है बच्चा, तो किससे मिल रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको उन पर ध्यान रखना पड़ेगा। और ना कि ऐसा लापरवाही में अगर छोड़ देते हैं तो कि नशे की हालत में ये बच्चा नशे करता है, गांजा पीता है, चरस पीता है, और वो कंडीशन में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। बहुत से जिम्मेदार ऐसे माँ बाप है जो बच्चों पे ध्यान नहीं देते। तो हमारे उन लोगों को खास करके औरंगाबाद न्यूज़ नेटवर्क से बोलना है कि बच्चों पे ध्यान दीजिए। और बच्चों से भी, नौजवानों से अपील है कि जिम खाना जाइए, जैसा कुश्ती जो बता रहे, ज़रूरी नहीं है कि इनके पास आके आप कुश्ती खेलो, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखिए कि तो अपने माँ बाप ने आपको छोटे से बड़ा कर रहा है, कुछ वजह से किया है, कुछ उनके ख्वाहिशात होंगे आपको लेकर। तो हमारा बोलना है औरंगाबाद न्यूज़ नेटवर्क का खास करके अपने फ्यूचर सुधारें और माँ बाप को भी परेशान ना करें। मैं औरंगाबाद न्यूज़ नेटवर्क से मोहम्मद फ़हीम, कैमरामैन अबरार बेग के साथ।